सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ 2022 में तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित विरोध मार्च पर आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक लगाई है। न्यायालय ने इसी विरोध प्रदर्शन को लेकर वर्तमान राज्य मंत्री रामलिंगा रेड्डी और एम.बी. पाटिल और रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ कार्रवाई पर भी रोक लगाई। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार किया था। सिद्धारमैया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये राजनीतिक विरोध था और आपराधिक मामला संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत विरोध करने के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि बिना किसी आपराधिक इरादे के शांतिपूर्वक किए गए राजनीतिक विरोध को दंडात्मक प्रावधानों का उपयोग करके दबाया नहीं जा सकता। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि उस मामले में सामान्य जीवन को बाधित करने वाले सड़क पर हर सार्वजनिक विरोध को अनुच्छेद 19(1)(a) के आधार पर अनुमति दी जानी चाहिए। जस्टिस मिश्रा से जब सिंघवी ने कहा कि राजनीतिक विरोध को अलग तरह से देखा जाना चाहिए, तो पूछा कि आपका तर्क ये है कि अगर कोई राजनेता ऐसा करता है तो इसकी अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन अगर कोई सामान्य नागरिक ऐसा करता है तो इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसे कैसे रद्द किया जा सकता है सिर्फ इसलिए कि ये राजनेता द्वारा किया गया है। जस्टिस मिश्रा ने कहा, क्या आपने प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी? आपने नहीं। अच्छा, सुबह आप हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए और कहा कि हमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हम विरोध कर रहे हैं। सिद्धारमैया की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मामला कानून और व्यवस्था के आरोप के बारे में है, न कि सार्वजनिक व्यवस्था के आरोप के बारे में। उन्होंने कहा, कानून और व्यवस्था अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंध का आधार नहीं है, क्योंकि इसमें केवल सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लेख है। सिब्बल ने कहा, अन्यथा ये बहुत खतरनाक होगा। हर सार्वजनिक विरोध अवैध होगा। पीठ के उत्तरदाताओं को 6 सप्ताह के भीतर जवाब देने योग्य नोटिस जारी किया और मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी। आदेश में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी गई, जिसने याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को खारिज करते हुए प्रत्येक याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया को 26 फरवरी 2024 को विशेष अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया था और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर करने में सक्षम बनाने के फैसले पर रोक लगाने की प्रार्थना को खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट।